हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये मेरा गारंटी है कि ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सीबीएसई इसको बहुत ज्यादा रिपीट करता है और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन मैं बहुत ही आसानी से कम टाइम के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को समझा दूंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो पेयर होता है किडनी का, एक पेयर किडनी होती है, यूरेटर होता है एक पेयर और यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। और अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको ऐसे करके 2 किडनीज दिखाई देती हैं, 2 किडनीज होती हैं और इन किडनीज से ऐसे यूरेटर निकला होता है, यूरेटर, और यहां पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और लास्ट में होता है यहां पर क्या, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यहां पर होती है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूरेटर, और इसको बोलते हैं क्या, किडनी। तो 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। किडनीज में ब्लड का फिल्टरेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन होने के बाद यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है और इन दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी का। तो आई होप आपको यहां तक पूरा बात समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेफ्रॉन ही हमारी किडनीज में ब्लड को फिल्टर आउट करता है और फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में, तो दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यही नेफ्रॉन जो होते हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं फिल्टरेशन का। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का फिल्टरेशन होकर यूरिन बनता है वो यही नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर आउट करके बनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम कि नेफ्रॉन कैसा डायग्राम इसका होता है। एक डायग्राम को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे इसका फंक्शन। तो ये है नेफ्रॉन, ऐसे बहुत सिंपल ये डायग्राम होता है, ये तो एकदम पेपर में आता ही है, इसको आपको जरूर बनाना पड़ेगा और इसको आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ऐसे बनाना है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ट्यूब को ऐसे बेंड आउट कर देते हैं, बेंड आउट करने के बाद ऐसे हम इसको बनाते हैं, ऐसे इसको यहाँ पे बना लेते हैं। बस ये हो गया नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन के डायग्राम में ये एक सिंगल नेफ्रॉन है, इसमें आपको लेबलिंग भी करना होता है तो ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है। ये आर्टरीज होती हैं, इस आर्टरी को बोलते हैं हम एफरेंट आर्टेरियोल और इसको बोलते हैं ईफरेंट आर्टेरियोल, और ये बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां पर ये होता है कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल और इसको बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इसको हम बोलते हैं क्या, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये लेबलिंग कितना आसान है, आपको ये ऐसे करके याद कर लेना है। और ये होता है क्या, यूरेटर। ये जो ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं ये नेफ्रॉन्स आकर यूरेटर में जुड़ते हैं। तो फिल्टरेशन कैसे होती है ब्लड की, हमारी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स, जितने भी हमारे ब्लड में ये सब वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू एंटर करता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू एंटर करता है। एंटर करने के बाद जितनी भी उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं वो इंप्योरिटीज यहीं पर फिल्टर आउट हो जाती हैं ग्लोमेरुलस पे।
क्योंकि ये फिल्टरेशन स्लिट की तरह काम करता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर आउट करके और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रिमूव आउट कर देते हैं, और जो प्योर ब्लड होता है वो दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है। फिल्टरेशन होने के बाद बोमेंस कैप्सूल पे जो फिल्टरेट होती है, वो फिल्टरेट में बहुत सारा वाटर होता है, वो आगे की तरफ जाता है पीसीटी में। पीसीटी में जाने के बाद वो डीसीटी, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले होता है, इसको भी आप बना लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो यू शेप्ड होता है इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और फिर उसके बाद डीसीटी के पास चला जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हम लोग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का प्रोसेस पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में होता है, क्योंकि हम यूरिन के साथ अपने बॉडी से वाटर को लॉस आउट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम वाटर को लॉस करेंगे तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। कुछ सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है अगर यहां से पास आउट वो हो जाता है तब। तो यहां से जितना भी फिल्टरेट है वो सब फिल्टरेट आगे की तरफ जाता है और धीरे धीरे यूरिन कंसंट्रेट होते जाती है। कंसंट्रेट होने के बाद ये यूरेटर में जाता है और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जहां पर यूरिन कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रहता है और वो वहां पर कुछ स्फिंक्टर होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल में रहते हैं। और जब हमारा विल होता है, जब हमारी इच्छा होती है, तो हम यूरिन को अपने बॉडी से बाहर रिलीज आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस था किसका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन का फंक्शन। इसी में अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।